श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, क्षय रोग यानी टीबी रोग की रोकथाम के लिए बीते 7 दिसंबर से केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में टीबी रोगियों का पता लगाने के साथ ही उनका उपचार करना है। श्रोताओं, इस अभियान के बारे में और विस्तार से बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन में उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर खेमराज सोनवानी। डॉक्टर सोनवानी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर सोनवानी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिनों का यह जो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 19 जिले ऐसे हैं जहां क्षय रोग से संबंधित बीमारी की जो नए केसेस पाए जाने की जो संख्या है अधिक है, और इन 19 जिलों में टीबी से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु दर भी लगभग अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। ये जिले जैसे बस्तर संभाग है हमारे, उनके 6 जिले हैं। उसी तरह से जो हमारे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले हैं। इन जिलों में इस अभियान को हम करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो गांव-गांव जाकर हमारी जो मितानिन है, जो गांव पे हर पारे मोहल्ले में रहती हैं जी, उनके द्वारा घर घर जाके सर्वे किया जाएगा। सर्वे ऐसे लोगों को करेंगे जो टीबी से ज्यादा प्रभावित होने की गुंजाइश रहती है, उनको हम उच्च जोखिम वाले व्यक्ति कह सकते हैं। इनमें जो या तो पुराने टीबी के मरीज हैं तो उनके परिवार वाले सदस्य हैं जो स्वाभाविक रूप से उनके संपर्क में रहते हैं, तो उनकी संभावना अधिक है कि उनको संक्रमण हो जाए। उसी तरह से जो डायबिटिक मरीज हैं या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं जी, इनका हम चिन्हांकन कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्रोनिक बीमारीज हैं, लंबी बीमारी जैसे डायलिसिस में इलाज चल रहा है, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, या जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि HIV एड्स से कोई व्यक्ति प्रभावित है, ऐसे मरीजों को टीबी होने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है जी। ऐसे लोगों का हम सर्वे कर रहे हैं और हम फिर आगे की प्रक्रिया, उनकी जांच, उपचार की व्यवस्था हम करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे इस कार्यक्रम को हमारे कई लोग सुन रहे हैं इस समय, तो टीबी को दूर करने में शासन तो अपनी तरफ से कदम उठा ही रहा है, लेकिन जन भागीदारी भी जरूरी है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, इसके लक्षण के बारे में बता दीजिए कि ताकि क्या लक्षण है, यदि व्यक्ति अपने आसपास, अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारी में किसी को ऐसा पाता है कि इसके अंदर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो वो स्वयं भी संपर्क कर सकता है। सामान्य तौर पर जो टीबी के लक्षण है वो शुरुआती लक्षण बुखार से होता है। बुखार खासकर शाम को आता है और थोड़ा सा हल्का रहता है, बहुत तेज बुखार नहीं आता। उसके अलावा जो खांसी है, स्वाभाविक रूप से 10 से 15 दिन से अधिक की खांसी है किसी को, या वजन घट रहा है हमारा, और यदि हम किसी ऐसे व्यवसाय में है जैसे खासकर सीमेंट फैक्ट्रीज है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कोल माइंस हैं, वैसी जगह में हम रहते हैं जैसे, और हमारा इम्यूनिटी कम है, तो वैसे लोगों को टीबी होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और खासकर यदि हमको कफ है, हमारा वजन घट रहा है, शाम को बुखार आ रहा है या खांसी में खून आता है, तो जरूर हमको अपनी चिंता करनी चाहिए कि क्या मुझे टीबी के लक्षण तो नहीं है। जी, और इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बचाव के लिए बेस्ट उपाय है कि जैसे ये लक्षण मिलते हैं किसी को या किसी परिवार के सदस्य को, तो तत्काल जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो नजदीकी है, हर गांव में 3 या 4 गांव के बीच में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहते हैं, CHO है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, खासकर जो अर्बन हेल्थ सेंटर्स लगभग बन गए हैं सभी जिलों में, वहां आपको स्टाफ मिलेंगे, या फिर जिला अस्पताल या ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, वहां चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। जी, अभी आपने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी संपर्क किया जा सकता है। तो ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, यहाँ पर इसकी जांच की क्या सुविधाएं हैं या इसके उपचार की क्या सुविधाएं हैं, और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य पाने का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उसमें इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कितनी बड़ी भूमिका होगी? आयुष्मान आरोग्य मंदिर सबसे जो पहला कांटेक्ट है किसी व्यक्ति के लिए, जो एकदम घर के पास है, और वहाँ जो प्रशिक्षित स्टाफ है हमारे, और उनको हम समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं
खासकर टीबी के अभी के परिप्रेक्ष्य में। तो उनके माध्यम से वो सस्पेक्ट करते हैं और वो हमको गाइड करते हैं कि यदि मेरे को लक्षण है तो यदि उनकी खकार की जांच करनी है, बलगम की जांच करनी है टीबी के लिए, तो वहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, बलगम का सैंपल लिया जा सकता है और उसको हम ट्रांसपोर्ट, जो हमारा ब्लॉक लेवल पे नाट की टेस्टिंग है जिससे हम जांच करते हैं बलगम की, वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध रहता है। जी, इसके साथ ही डॉक्टर साहब हम ये चाहते हैं कि निक्षय मित्र और जो निक्षय पोषण योजना है इसके बारे में भी आप बताएं। निक्षय मित्र एक नया कॉन्सेप्ट है, काफी दिन से चल रहा है। तो ऐसे जो व्यक्ति जो सक्षम है, चूंकि टीबी जो लो इनकम ग्रुप है या निम्न वर्ग के हैं, जो इनकी आय कम होती है, जी जी, तो जो हम सक्षम हैं यदि समाज में, तो ऐसे व्यक्तियों को हम उनको एक मित्र के रूप में हम, या उनको गोद लिया जाना कह सकते हैं, उनको हम आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं और उनका हम मित्र के रूप में हम बन सकते हैं, और जिससे कि उनके जो पोषण, चूंकि टीबी में पोषण की कमी होती है, कुपोषण होता है या उनकी वजन कम होती है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो यदि उनको अतिरिक्त पोषण या आहार हम दे पाते हैं तो उससे उनके जो रिकवरी है या बीमारी से रिकवर होने में काफ़ी सुविधा हो जाता है और बीमारी जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसमें जो है हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो टीबी के उन्मूलन के लिए 4T पर काम कर रही है, जिसमें कि टेस्ट है, ट्रैक करना है, ट्रीटमेंट है और टेक्नोलॉजी है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका कैसे ये 4T का इस्तेमाल किया जा रहा है, थोड़ा बताएं। जैसे कि जो अर्ली लक्षण है उसके बाद हम उनका जांच करते हैं जी, उसके बाद जांच करने के बाद जो दवाइयाँ हैं, जो आजकल दवाइयाँ टीबी के जो आ रही है उनका साइड इफेक्ट भी लगभग नहीं के बराबर है, कम होता है जी। तो हम एक तो जांच करते हैं, उसका फिर उपचार करते हैं और उसको हम फॉलोअप भी करते हैं कंटिन्यूअस उनका ट्रीटमेंट के लिए। जो भी शेड्यूल है, शुरुआती के 2 महीने इंटेंसिव फेज है, फिर अगले 4 महीने फॉलोअप फेज है, कंटिन्यूअस फेज है, तो लगभग 6 महीने ऐसे मरीज जिनको दवाइयाँ सेंसिटिव होती है उनको 6 महीने के उपचार दिया जाता है, और कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें दवाइयों का असर कम रहता है या रेजिस्टेंट हो जाते हैं सामान्य भाषा में, तो उनको हम 12 महीने तक एक्सटेंड करते हैं जी। और उसके पश्चात भी हम कंफर्म करते हैं कि उनके बलगम की जांच करके कि उनके शरीर में बैक्टीरिया का संक्रमण खत्म हो गया है अथवा नहीं। आपने बताया है कि नई तरह की दवाइयां आ गई हैं, तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि एक ज़माना था जब टीबी को बड़ा लाइलाज टाइप का माना जाता था, किसी व्यक्ति को होता था तो बड़ा ही पूरा परिवार चिंतित हो जाता था, लेकिन अब ये बीमारी ऐसी नहीं है, इसका इलाज संभव है, नई दवाइयां भी आ गई हैं, इलाज और ज़्यादा आसान हो गया है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। दवाइयाँ काफ़ी सुविधाजनक है, एक कॉम्बिनेशन पैक में आता है जी, 3 गोली के कॉम्बिनेशन है या 4 गोली के कॉम्बिनेशन है, वो बीमारी की स्थिति के हिसाब से जी, उनको चिकित्सक सलाह देते हैं कि उनको कब तक खानी है जी। और सुपरविजन भी कंटिन्यूअस, हमारा जो फील्ड स्टाफ है, ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइज करते हैं कि वो बराबर दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है या छूट गया है बीच में, तो हम कंटिन्यूअस उसको दवा की बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं जी। बीच में आपने कहा था कि जो जन भागीदारी है जी, ये बहुत जरूरी है। जन भागीदारी का तात्पर्य है कि जो हर लेवल पे जो सामाजिक जो हमारे धर्मगुरु हैं या जो समाज में इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावी लोग हैं, उसी तरह से कॉलेज हैं, यूथ हैं, उनका भी हम सहयोग लेंगे ताकि सभी का एक समाज में जो भी वर्ग हैं उनका कंट्रीब्यूशंस मिल जाए, ताकि हम जल्दी पहचान कर पाएं और जो भी व्यक्ति आसपास संभावित टीबी के हैं उनको खोजें और उनकी जांच कर तत्काल उपचार कर पाएं। जी, डॉक्टर साहब, आपने ये कहा था कि टीबी मतलब कोई भी रोग हो, टीबी भी खास तौर से, कि यदि बहुत जल्दी पता चल जाए, जितना जल्दी रोग के बारे में पता चल जाए उतना जल्दी उसका इलाज अच्छा संभव हो जाता है, प्रभावी इलाज किया जा सकता है, उसकी रोकथाम भी उतनी जल्दी की जा सकती है। तो सरकार ने एक और चीज़ ये अनिवार्य कर दी है कि निजी जो चिकित्सक हैं उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वे भी नए टीबी रोगियों के बारे में सूचित करें, ताकि किसी भी रोगी के बारे में जल्द से जल्द सूचना मिल जाए। ये कितना फायदेमंद पा रहे हैं आप? अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी राज्य में निजी प्रैक्टिस करते हैं या निजी चिकित्सालय हैं जी, वहां पर कोई टीबी का मरीज आता है तो उनको भी हम विभाग के माध्यम से निःशुल्क टीबी की दवा उपचार व्यवस्था हम कर रहे हैं और उनकी जांच भी निःशुल्क हमारे केंद्रों में जो नाट टेस्टिंग है या एक्सरे है वो हम निःशुल्क दे रहे हैं जी। और प्राइवेट चिकित्सकों से भी आग्रह होगा आपके माध्यम से, यदि आपके क्लिनिक में कोई आते हैं और कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं
वैसे तो हमको निःशुल्क इलाज करना है टीबी का, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या शासकीय क्षेत्र में हो जी। तो यदि आपके संपर्क में आते हैं तो जरूर हमको सूचित करें। और इसके लिए हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं अलग अलग, वो भी काम कर रहे हैं ताकि जो एक ब्रिज के रूप में जो गवर्नमेंट विभाग है और प्राइवेट विभाग है कुछ दूरियां बनी रहती है, उसको फील करने के लिए एनजीओ पार्टनर के माध्यम से ऐसे मरीजों का भी निःशुल्क उपचार और जांच की व्यवस्था की जा रही है। जी, एक बात और बताएं डॉक्टर साहब कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका है टीबी के उन्मूलन का, जो लड़ाई है और उसको करने का, इसको लक्ष्य को पाने में, जैसे निक्षय पोर्टल भी है, उसमें अपलोड करना है, तो इस तरह की भी चीजें प्रौद्योगिकी का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। आईटी का उपयोग तो एक तो जैसे ही मरीज हम मिल जाता है, कोई सस्पेक्ट है तो उसकी एनआईसी के पोर्टल में हम उसको सूचीबद्ध करते हैं, उनका नाम डिटेल पूरा एंट्री करते हैं और जैसे ही वो डेटाबेस बन जाता है उसके हिसाब से हम उनको ट्रैक कर पाते हैं कि टाइमली वो कंटिन्यूस दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या कितना डिफॉल्ट कर रहे हैं, या कोई और साइड इफेक्ट्स होते हैं उनकी भी हम ट्रैकिंग कर पाते हैं जी। इसके अलावा जो आईटी का दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया से अन्य माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों को प्रचार प्रसार का भी एक बड़ा साधन है जी, और जिससे कि गांव से भी कोई व्यक्ति विभाग तक अपनी स्वास्थ्य के लिए हम तक पहुंच पा सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में निक्षय वाहन, जो एक मोबाइल वैन होती है, उसकी भी शुरुआत की गई है। क्या ऐसी कोई शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है या फिर निकट भविष्य में की जाने वाली है क्या? अभी हमारे राज्य में 2 निक्षय वाहन की व्यवस्था की गई है, जिसमें पोर्टेबल एक्सरे है, जो आसानी से उस वैन में एक्सरे भी हो जाता है जी। और बलगम की जांच भी वहीं के वहीं संभव है, ताकि उसको अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं पड़ी। आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लगभग प्रत्येक जिले में एक ऐसी एक्सरे की व्यवस्था करने जा रहे हैं जी। मोबाइल वाहन या निक्षय वाहन जिसको हम कह सकते हैं जी, उसके द्वारा घर जाकर उनके नजदीक जाकर भी हम एक्सरे के द्वारा जो संभावित मरीज है उनकी एक्सरे लेकर हम उनकी स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था आगामी कुछ दिनों में संभावना है। इसमें सरकार की ओर से जो टीबी रोगी हैं उनको एनपीवाई के तहत कुछ आर्थिक सहायता की भी प्रावधान है, उसको भी शायद बढ़ाया गया है। मौजूदा जो 500 रुपये प्रतिमाह उससे बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है, इसके बारे में बता सकते हैं क्या? जी, 1 नवंबर से भारत सरकार ने जो निक्षय पोषण योजना है जी, उसकी राशि पहले 500 मिलती थी, अभी 1000 कर दिया गया है जी। तो 1 नवंबर से उनको जो भी टीबी के पॉजिटिव आते हैं जी मरीज, उनको 1000 प्रतिमाह हम देंगे। और इसको एक राज्य सरकार ने एक व्यवस्था ऐसे भी की है कि हम सीधे राज्य स्तर से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से ये संभव हो सकेगा। डॉक्टर सोनवानी, कार्यक्रम के अंत में हम चाहते हैं कि हमारे जो भी श्रोता इस समय सुन रहे हैं, एक अपील आपकी ओर से, एक संदेश, जैसा हम लोगों ने कार्यक्रम के दौरान कहा भी है कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पाने के लिए जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है, तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो क्या भूमिका इसमें निभा सकते हैं, इसके बारे में एक अपील आप श्रोताओं के नाम करें। आपके माध्यम से अपील होगा विभाग की तरफ से कि जो जन भागीदारी है हर लेवल पे, जो हमारे पंचायती राज के हैं, सोशल व्यक्ति हैं, जो उनके माध्यम से, या स्कूल कॉलेज हैं उनके माध्यम से जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके माध्यम से लोगों को सचेत करें। और आम लोगों से अपेक्षा भी है कि वो कुछ भी तकलीफ होती है, संभावित यदि लगता है तो हमारे तक पहुंचने में हिचकिचाहट न करें, तत्काल हमको सूचित करें और हम आप तक पहुंचने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो हम मुहैया कराएंगे। निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी है। इसके अलावा सभी जो शासकीय संस्थाएं हैं उनसे शपथ लेने का भी जिक्र है इस 100 दिन के अभियान के तहत, जिसके माध्यम से हम को निःशुल्क उपचार और दवाई और बचाव के जो साधन हैं वो हम कमिटमेंट करेंगे ताकि 100% इलाज हो और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनवानी, आपने बड़े विस्तार से बताया और निश्चित रूप से जो भी लोग सुन रहे हैं उन्हें इससे लाभ होगा। एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।